हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के सामने में एसके सर आज की वीडियो क्लास में आप क्या लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो आपका प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलने में कभी कभी क्या होता है, सेम होता है और हम लोग को लगता है कि हम लोग तो बोल रहे हैं वर्ड सेम, लेकिन इसका मीनिंग अलग कैसे हो जाता है। बहुत सारा ऐसे वर्ड है। तो सर इंग्लिश लैंग्वेज में इस चैप्टर को क्या कहते हैं? तो इंग्लिश लैंग्वेज में इस चैप्टर को कहते हैं कंफ्यूजन वर्ड, मींस टोटली कंफ्यूज्ड, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन मीनिंग एकदम अलग हो और आपका स्पेलिंग भी डिफरेंट होता है बाबू। ये मत सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है, स्पेलिंग अलग रहता है लेकिन मीनिंग भी अलग रहता है। ये आपको टोटली कंफ्यूज हो जाता है। बोले तो कहां, सपोज मान लीजिए कोई स्कूल में मान लीजिए या मान लीजिए किसी एग्जाम दे रहे हैं या कहीं रीडिंग कर रहे हैं तो आप उसको हिंदी समझने में आपको बहुत तकलीफ होता है, या मान लीजिए सामने वाले को मान लीजिए व्हाट्सएप में चैटिंग करके समझाना चाह रहे कुछ बात, लेकिन आप कंफ्यूज है कि ए वाला वर्ड मारे क्यों। जैसे एक्सेप्ट, ACCEPT भी होता है, EXCEPT भी होता है, सोचे GATE गेट भी होता है, GAIT भी होता है। सर प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग कैसे अलग हो गया? तो मैं इन सब का डाउट आज क्लियर करने जा रहा हूं। तो पहला वर्ड देखिए आपके सामने में क्या है माय डियर, एक्सेप्ट, ACCEPT, और देखिए इसी का प्रोनाउंसिएशन क्या है, EXCEPT। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इस एक्सेप्ट को हम लोग कहते हैं वर्ब, ACCEPT इस एक्सेप्ट को वर्ब कहते हैं और EXCEPT इसको कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? लेकिन आज तक तो हमको मालूम नहीं था तो इसीलिए तो गड़बड़ है। तो इस एक्सेप्ट को कहते हैं, देखिए स्वीकार करना मतलब सपोज मान लीजिए कि आपको कोई चीज दिया जा रहा है, आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, हाँ हमको दे दो। सपोज मान लीजिए आपको एक रसगुल्ला दिया जा रहा है, आप ले ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। आपको 1 लाख रुपया दिया, 1 लाख रुपया ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। मंदिर के सामने प्रसाद दिया, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, हाँ प्रणाम नमस्ते, हाँ दे दीजिए। और इस एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। सपोज मान लीजिए आपके घर में मान लीजिए मम्मी पापा सब कोई पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन आपकी छोटी बहन रीना जो बोल रही है मेरा कल एग्जाम है हम नहीं जाएंगे, तो पार्टी में सभी कोई जाएंगे लेकिन सिवाय एक आदमी को छोड़ करके, ठीक है। एवरीवन विल अटेंड द पार्टी एक्सेप्ट रीना कौन है, छोटी बहन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 नंबर आप देख लीजिए माय डियर, बेल और बेल। देखिए यहां पर दोनों का स्पेलिंग सेम है, BAIL, बेल, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बेल, लेकिन ए भी नाउन होता है, लेकिन हिंदी मीनिंग देख लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, क्या है, एकदम अलग है। हिंदी मीनिंग जो है एकदम अलग है। तो इस बेल को कहते हैं, पहला वाला बेल को। तो सर दिक्कत क्या होगा, कहां किसका इस्तेमाल करेंगे? जहां जैसा मन में हिंदी सोचेंगे वैसा इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर मान लीजिए मन में अगर आप हिंदी सोच रहे हैं जमानत, ठीक है, सपोज मान लीजिए आपके मोहल्ला में या आपका चीना पर्ची में, या मान लीजिए कि कोई ऐसा बंदा जो आप न्यूज़पेपर में सुने हैं उसका नाम, अरे जानता है भाई कहा, उसको बेल मिल गया, आज कोर्ट से ना उसको बेल मिल गया। बेल का मतलब पिछला कई दिनों से वह बंदा जो है जेल में कैद था, हथकड़ी लगा हुआ था, आज उसको जमानत मिल गया है, ठीक है। तो जब आप जमानत का बात कीजिएगा तो बेल मारिएगा, और इस बेल का मतलब होता है गठरी। ए बाबुआ कहां जाता हुआ, कहां जा रहे बाबू? सर गांव जा रहे। का लिए उस गठरी में क्या है? उसमें सर पैजामा है, धोती है, और जो कमाया हुआ पैसा है सब उसमें रख लिए। तो इस बेल को कहते हैं गठरी। क्या कहते हैं माय डियर? गठरी। तो आई होप कि आपको समझ में आया। चलता हूं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो 3 नंबर वर्ड मीनिंग माय डियर क्या है? तो 3 नंबर वर्ड मीनिंग आप देख सकते हैं, कैटल। इस कैटल का थोड़ा सा एक चीज बारीकी से समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए, आप लोग हमेशा कंफ्यूज और गलती हो जाते कर देते हैं। इस कैटल का पहला वर्ड देखिएगा सी से है, और इस कैटल का पहला वर्ड देखिएगा के से है, ठीक है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, कैटल, ठीक है, कैटल और कैटल।
इंग्लिश लैंग्वेज में मींस इंग्लिश ग्रामर में इस कैटल को हम लोग नाउन बोलते हैं और इस कैटल को भी हम लोग नाउन बोलते हैं। मतलब ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, नाउन वर्ड है, लेकिन इस कैटल का मतलब होता है कोई जानवर। ठीक है, क्या होता है माय डियर? जानवर। इस कैटल का प्रयोग, इस कैटल का मतलब क्या होता है, इस कैटल का मीनिंग क्या होता है? जानवर। किसी जानवर के लिए हम लोग क्या कहते हैं? इस कैटल का हम लोग प्रयोग करते हैं। और इस कैटल का मतलब क्या होता है? चाय, चाय ले लो, चाय ले लो, ए बाबू चाय, चाय, सर चाय पीजिएगा। मींस आपके घर के किचन में जो केतली है या चाय का दुकान में जो केतली है, केतली चाय दिया जाता है 5 रुपया 10 रुपया केतली, जिसमें चाय को गर्म करके छान करके ढाल दिया जाता है और फिर आपको क्या किया जाता है? चाय दिया जाता है भाड़ में या कप में। तो चाय का जो केतली होता है, बर्तन, उसका स्पेलिंग होता है कैटल। और इस कैटल का मतलब क्या होता है? पशु। ठीक है, तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, सेंसर। सेंसर, इसको कहते हैं सेंसर, इसको कहते हैं सेंसर। ठीक है, हल्का सा प्रोनाउंसिएशन से थोड़ा 19-20 है माय डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब सर स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए बाबू, यहां देखिए सी से स्टार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स सेंसर में, और यहां भी सेंसर में देखिए सी से स्टार्ट है, लेकिन यहां क्या है? सेंसर में SER है, बड़ा कंफ्यूजन टोटली। और इसमें क्या है? SOR है। इसमें SER है सेंसर में, इसमें SOR सेंसर है, सेंसर है, इसमें सेंसर है। सर इंग्लिश ग्रामर में इस सेंसर को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और इस सेंसर को क्या कहते हैं? इसको भी नाउन कहते हैं। सर इस सेंसर का मतलब होता क्या? हम तो बहुत बार सोचते हैं ना, जो मोबाइल में सेंसर लगा हुआ है ना, वो ये वाला है। नहीं नहीं, भूल से ना करियो। मोबाइल में जो आपका सेंसर लगा हुआ है, ओला उबेर जितना सारा ऐप वगैरह है कि आप कहां हैं आपको ट्रैक करके पकड़ लिया जाएगा। सेंसर, सेंसर मशीन है जो सामने वाले को कंट्रोल करता है। तो उस सेंसर को क्या कहते हैं? नियंत्रक। मतलब जो मशीन है बाबू, जो टेक्नोलॉजी में काम करता है, तो उसका स्पेलिंग है SOR सेंसर। ठीक है, और इस सेंसर का मतलब होता है धूपदान। सपोज मान लीजिए सुबह उठ के मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं। अब घर को गमकाने के लिए मंदिर में देखिएगा या घर में या कहीं भी मजार में मान लीजिए देखिएगा, कहीं भी आप उस अगरबत्ती को रखने का जो बर्तन होता है, छोटा सा पात्र, बर्तन, उसको कहते हैं धूपदान। मींस अगरबत्ती रखने का जो है बर्तन, जिसमें जो है रखा जाता है अगरबत्ती। तो चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका जो है बारीकी से 5th नंबर देख लीजिए क्या है माय डियर। 5th नंबर डाई। डाई, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला नंबर डाई और दूसरा नंबर भी डाई, लेकिन फर्क क्या है? स्पेलिंग एकदम अलग है, स्पेलिंग एकदम अलग है। तो पहला नंबर जो डाई है, DIE, इसको इंग्लिश ग्रामर में वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। इसका हिंदी होता है मरना। आदमी मर गया, ही विल डाई। ठीक है, ही डाइड, वो मर गया था। ठीक है, तो इसका 5 ठो फॉर्म निकलता है, V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, लेकिन इस डाई का मतलब क्या होता है बाबू? जो संडे संडे मंडे कल ओकेशन है, सैलून में जाकर जो आप बाल रंगवाते हो, हम भी कभी कभी लाल रंग लगवा लेते हैं। ठीक है, या मान लीजिए जो आप हाईलाइट करवाते हैं, तो इसको कहते हैं रंगना। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? इसको रंगना कहते हैं। तो इस डाई का मतलब होता है मरना और इसको कहते हैं रंगना। लेकिन देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है, मींस मुंह से जो इसका रीडिंग है, डाई और डाई दोनों सेम है। ग्रामर में भी सेम है, वर्ब, इसको भी वर्ब कहते हैं, इसको भी वर्ब कहते हैं। इसका भी 5 ठो फॉर्म निकलता है। ठीक है, लेकिन मीनिंग अलग है। इसका मतलब होता है DIE, ठीक है, इसका मतलब मरना, और DYE मतलब रंगना, कलर, हेयर रंगना, हेयर को मान लीजिए रंगना। ठीक है, तो चलता हूं नेक्स्ट नंबर 6 नंबर देखिए माय डियर स्टूडेंट क्या है? एलिजिबल, और इसको कहते हैं इलिजिबल। ए है एलिजिबल, ए है इलिजिबल। ग्रामर में ये एडजेक्टिव है और ये वाला ग्रामर में क्या है? एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई? विशेषण। एडजेक्टिव क्या है? एक विशेषण है। तो इस एलिजिबल का मतलब होता है काबिल।
मीन्स अब तुम काबिल हो गए हो बाहर निकल के कमाने का। अब बारीकी से आप बड़े हो गए हो, आप जाइए बाहर, या मान लीजिए अब तुम काबिल हो गए हो इस जॉब को करने का। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? सपोज मान लीजिए मार्केट में कोई एक जॉब है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी निकला, और उस जॉब के लिए, उस जॉब में मान लीजिए 10 वैकेंसी है, उस जॉब को करने के लिए कौन कौन बंदा एलिजिबल है? मींस आपका उसमें बोल देगा क्लास 12 पास होना बंदा चाहिए, ग्रेजुएट पास होना बंदा चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए, मेल होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, व्हाटएवर कुछ भी होना चाहिए। मींस एलिजिबल, आप काबिल हो, योग्य हो उस नौकरी के लायक, तो उसको कहते हैं एलिजिबल। इसका पहला वर्ड देखिए ई से स्टार्ट रहेगा, और ई है इल, ILL इल, इलिजिबल। ठीक है, इसको कहते हैं अपाठ्य। अगर अपाठ्य में से अगर अ हटा दिया जाए, अ, तो क्या होगा? पाठ्य। पाठ्य मतलब जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, अपाठ्य मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके, जो अध्ययन ना किया जा सके, उसको कहते हैं अपाठ्य। तो माय डियर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है माय डियर, देख लीजिए। तो 7 नंबर वर्ड आपके सामने है फेयर। इसको कहते हैं फेयर, फेयर, इसको कहते हैं फेयर, फेयर। इसको पूरा तोड़ के नहीं बोलेंगे, फेयर नहीं बोलिएगा, इसको बोलेंगे फेयर, फेयर। तो देखिए दोनों का स्पेलिंग सेम है, यहां पर दो एक सेम है, यहां पर दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, मतलब बोलेंगे एक जैसा, और इन दोनों को भी बोलेंगे एक जैसा। लेकिन इसका स्पेलिंग है FAIR, इसका स्पेलिंग है FAIR, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। मान लीजिए वो जो है सुरेश जो है बहुत सुंदर है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? फेयर। तो फेयर क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण, और इसका मतलब क्या होता है? सुंदर। और इस फेयर का मतलब ही, दोनों का मीनिंग स्पेलिंग सेम है। इस फेयर का मतलब होता है क्या? नाउन, एक संज्ञा है, लेकिन इसका मतलब होता है मेला। सपोज मान लीजिए मेरे गांव में एक मेला लगा हुआ है, या मेरे कोचिंग के सामने मेला लगता है, शिवरात्रि का मेला, तो उस वक्त में हमको ये वाला फेयर का प्रयोग करेंगे। शिवरात्रि मेला या कुंभ का मेला, कोई भी मेला जहां बच्चे लोग जाते हैं पापा मम्मी के संग में, ठीक है, घूमने के लिए, तो ये वाला फेयर है। और ये क्या है? फेयर। ये क्या है? फेयर एक नाउन है। तो इसका मतलब क्या होता है? मान लो बस में जो तुम चढ़ रहे हो, ओला उबर में बैठ रहे हो, रैपिडो में इधर उधर जा रहे हो, या मान लीजिए अपना लगेज वगैरह कहीं किसी को दे रहे हो, तो क्या होता है? किराया, जो आपका भाड़ा लगता है, किराया जो लगता है, उसको कहते हैं फेयर। ठीक है, उसको कहते हैं फेयर। और इस फेयर का मतलब क्या होता है? ये एक वर्ब है माय डियर, FAR, इस फेयर का मतलब वर्ब है। ग्रामर में इसको वर्ब में रखा गया, इसका 5 फॉर्म निकलेगा, V1, V2, V3, V4, V5। इसका मतलब होता है प्रगति। प्रगति मतलब जैसे मान लीजिए हर आप धीरे धीरे क्या करते हैं, जीवन में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो इस फेयर का मतलब होता है प्रगति। ठीक है, तो चलता हूं माय डियर नेक्स्ट। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? गेट और गेट। गेट, गेट को हम लोग इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या कहते हैं? नाउन फॉर्म है, GATE, गेट। गेट मतलब नाउन फॉर्म, और इसका मतलब होता है दरवाजा। जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई बोला, पापा आपके बोले जाओ तो गेट पे देखो तो कौन बंदा खड़ा है, GATE। देखो तो, अरे चाचा जी आए हैं गेट पे, चाचा जी आप बहुत देर से गेट पे खड़े थे, हमको एक बार बोल देते हैं, हम आ जाते हैं आपको लेने के लिए। तो गेट, GATE, गेट मतलब दरवाजा, दरवाजा पे खड़े। और इस गेट का मतलब होता है, एक नाउन है, मतलब संज्ञा है। इस गेट का मतलब होता है चाल, मतलब आप कौन सा आपका चाल कितना है, मतलब रफ्तार कितना है। ठीक है, आपका चाल, आपका रफ्तार, स्पीड कितना है, इस गेट का मतलब होता है। तो चलते हैं 9 नंबर माय डियर स्टूडेंट। हील, इसको कहते हैं हील, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है माय डियर, फिर से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाह रहे हैं हील, और इसका मतलब भी हील। तो इसका स्पेलिंग देखिए डिफरेंट है, स्पेलिंग क्या है? एकदम डिफरेंट है, HEAL, HEAL, और यहां क्या है? HEEL। समझ सकते हैं? मतलब इंग्लिश एक चीज नोटिस कर रहे हैं, कितना बड़ा झोल है। ठीक है, डीओ को डू बोलेंगे, तो जीओ को गू क्यों नहीं बोलेंगे? जीओ को गो बोल देते हैं। तो आपको इंग्लिश को समझना होगा, कैसे? रट्टा विद्या से नहीं, मतलब जो तो देख के रट जा रहे हैं।
आप उसको समझिए प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि किताब में इंग्लिश का मतलब कुछ और होता है, और जब सुबह से शाम तक जो बाहर में आप मान लीजिए जो घूम रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर इधर उधर जा रहे हैं, वहां इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अलग जगह पे अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल होता है। प्रैक्टिकल इंग्लिश अलग है और आपका जो है बुकिश नॉलेज अलग है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पर देख लीजिए बड़ा डिफरेंट है, बड़ा झोल है। हील, हील इसका स्पेलिंग है HEAL, इसका स्पेलिंग HEEL। ये हील का मतलब क्या है? ये एक वर्ब फॉर्म है, इंग्लिश ग्रामर में एक वर्ब है। वर्ब का मतलब जिसका 5 ठो फॉर्म निकलता है, क्रिया, क्रिया कहते हैं जिसको, V1 V2 V3 V5, ये वर्ब का, हील का। और इस हील का मतलब क्या होता है? नाउन फॉर्म है, मतलब संज्ञा है। इस हील को हम लोग कहते हैं ठीक करना। सपोज मान लीजिए कि आपका पैर में घाव है, सपोज मान लीजिए आपका पैर में घाव है, आपको एक मलहम लगा रहे हैं, एक टैबलेट खा लिया अंदर, तो आप हील हो गए, ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। तो इस हील का मतलब होता है स्वस्थ करना। क्या होता है? ठीक करना मतलब स्वस्थ करना, एकदम चंगा कर देना। और इस हील का मतलब होता है एड़ी, जो आप नीचे में पहनते हो चप्पल वगैरह, तो जो ये किनारे देखो ना, एड़ी उसका कट गया, एड़ी उसका छिला गया, तो एड़ी जो आवाज देना, खाट खूट खाट खूट खाट खूट चप्पल का आवाज, तो एड़ी, हील। चलता हूं माय डियर, नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। 10 नंबर वर्ड क्या है? इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस। इस इंडस्ट्रियल का मतलब होता है एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव फॉर्म है। इंडस्ट्रियल ये क्या है? एक एडजेक्टिव फॉर्म है। और इंडस्ट्रियस क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये भी आपका विशेषण है और ये भी आपका विशेषण है। फर्क क्या है इसमें? TRIAL लगा हुआ है, इसमें क्या है? TRIOUS है। तो कभी कभी AL लगा के भी क्या करते हैं? एडजेक्टिव बनाते हैं किसी वर्ड को, और कभी कभी क्या करते हैं? OUS लगा के भी एडजेक्टिव बनाते हैं। सर इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इसका मीनिंग होता है औद्योगिक। औद्योगिक मतलब जैसे इंडस्ट्री, कंपनी वगैरह जहां सेटअप होता है। इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बोलते हैं कि रानीगंज इंडस्ट्रियल एरिया है, या मान लीजिए गुजरात इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब जहां पर बहुत सारा कंपनी वगैरह लग, ठीक है। पहले कोलकाता भी कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया था, लेकिन बहुत सारी कंपनी जो है बंद हो चुकी है, तो समझ सकते हैं। और इस इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? मेहनती, परिश्रमी, जिसको कहते हैं लेबोरियस, ठीक है, ठीक है, मेहनती, परिश्रमी। चलता हूं माय डियर 11 नंबर, इसको इसको कहते हैं जेलस, इसको कहते हैं जीलस, इसको कहते हैं जेलस, इसको कहते हैं जीलस। इस जेलस का मतलब हम लोग प्रयोग कहां करते हैं? ईर्ष्यालु, जैसे सामने वाला व्यक्ति वो हमसे जल रहा है, वो हमसे जल रहा है, हम जब लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं वो हमको देख के जल रहा है, खाली वो हमसे जल रहा है, तो उसको कहते हैं मतलब ईर्ष्यालु व्यक्ति। और इस जीलस का मतलब क्या होता है? जोश से भरा हुआ है। अरे भाई उसका जोश देख रहा भाई, खाली वो काम करे जा रहा हो, एकदम जोश, चंगा व्यक्ति है, मजबूती, सख्त एकदम लौंडा है, मतलब जोश से भरा हुआ है, जब देखो एकदम जोश से भरा रहता है, मोटिवेटेड, मतलब एकदम मोटिवेटेड पर्सन है, जोशीला बंदा है, तो इसका मतलब होता है जीलस। फर्क यही है इसमें माय डियर, क्या है? एक जे से स्टार्ट है और एक क्या है? जेड से स्टार्ट है, ठीक है। और दोनों ही एडजेक्टिव फॉर्म है, इस जेलस को भी एडजेक्टिव फॉर्म में रखा गया है और इसको भी एडजेक्टिव फॉर्म है। तो चलता हूं नेक्स्ट वर्ड, आप देख सकते हैं। हाँ, तो 12 नंबर वर्ड क्या है? लाइटेनिंग, लाइटेनिंग, लाइटेनिंग। यह लाइटेनिंग क्या है? एक वर्ब है, यह लाइटेनिंग एक नाउन है और यह लाइटेनिंग एक नाउन है। लेकिन तीनों का एक बार नोटिस कीजिएगा माय डियर चुनु मुनु, तीनों का स्पेलिंग सेम है। देख लीजिए, तीनों का स्पेलिंग सेम है, तीनों का स्पेलिंग सेम है, लेकिन ग्रामर तीनों का अलग है। एक वर्ब है, स्पेलिंग भले सेम है, ये भी नाउन है, ये नाउन है। सर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? बड़ा कंफ्यूजन है। इस्तेमाल जैसा मन में हिंदी सोच, सपोज तुम बंगाली हो, ठीक है, तुम बंगला मन में जैसा सोच रहे हो, मान लो दिमाग में जैसा तुम बंगला मीनिंग सोच रहे हो, जैसा मन में बंगला मीनिंग आप सोच रहे हैं, तो वैसा आप वर्ड का इस्तेमाल कीजिए, यही वर्ड होगा। सपोज मान लीजिए आपको बादल का बिजली चमक रहा है, ठीक है, बिजली चमक रहा है, तो देख लीजिए क्या लगाएंगे? लाइटेनिंग। सपोज मान लीजिए कि आपके घर में खिड़की से प्रकाश आ रहा, लाइट आ रहा है, लाइट, तो फिर भी देख लीजिए लाइटेनिंग, ठीक है। या मान लीजिए कोई ऐसा, आप गांव जा रहे हैं, या मान लीजिए कहीं टूर पे जा रहे हैं,
कहीं भी टूर पे जा रहे हैं, ठीक है, कहीं भी मान लीजिए आप टूर पे जा रहे हैं सपोज, और वहां पे मान लीजिए बैग आपका बहुत हल्का है, बैग क्या है, हल्का है, तो उसको क्या कहेंगे, देख लीजिए, लाइटेनिंग। क्या बात है बगला, बहुत हल्का बैग लेके जा रहे हो, क्या बात है, बहुत लाइट बैग लेके जा रहे हो, बहुत लाइट बैग है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हल्का, या कोई सपोज मान लीजिए कभी इसका प्रयोग मान लीजिए लाइट कलर पहने हो, ठीक है, हल्का कलर पहने हो, ठीक है। तो चलता हूं माय डियर, 13 नंबर वर्ड क्या है, मैरी और मैरी। बहुत अजूबा चीज मैं बताने जा रहा हूं, हमें भी बचपन जब हम भी छोटा थे ना बाबू, तो हमको बहुत कंफ्यूजन था, ठीक है। हम सोचे कि हम टीचर से पूछे, लेकिन उस वक्त मेरे पास बुद्धि नहीं था कि हम पूछे कैसे, क्योंकि हमको तो इस चीज में इंटरेस्ट बाद में जगा ना, पहले तो जगा नहीं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग का भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए MARRI, MARRI मैरी, और MERRI मैरी, ये है मैरी, ये है मैरी, ठीक है। इस मैरी को भी हम लोग वर्ब कहते हैं, इसका मतलब होता है शादी करना, जैसे बाराती, रिसेप्शन, ठीक है। मान लो बबुआ तो शादी में जा रहा है, एकदम ड्रम वगैरह लेकर, डीजे फीजे एकदम बजाते हुए जा रहा है, तो उसका स्पेलिंग होगा MARRY मैरी, ठीक है। और जो आप 25 दिसंबर को जो आप मनाते हो फेस्टिवल, खुश होना, MERRY मैरी, मैरी मतलब होता है खुश होना है। इसका एक एग्जांपल बताए, मैरी क्रिसमस डे, मैरी क्रिसमस। तो जो 25 दिसंबर को जो मान लीजिए आप सबको बोलते हैं हैप्पी मैरी क्रिसमस, हैप्पी मैरी क्रिसमस, तो उस क्रिसमस के आगे में जो आप मैरी का स्पेलिंग प्रयोग करते हैं, MARRI नहीं करते हैं, MERRY करते हैं। तो चलता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड 14 नंबर देख सकते हैं, नवल, नावेल, इसको कहते हैं नवल, इसको कहते हैं नैवेल, ठीक है। तो नवल क्या है, एक एडजेक्टिव फॉर्म है जो होता है नौसेना। समुद्र में जो मान लीजिए देखोगे, जो लड़ाकू लोग होते हैं, जो सेना होते हैं, डिफेंस, समुद्री सेना, जो समुद्र से क्या करते हैं, बॉर्डर में मान लीजिए वॉयजिंग करने जाए, समुद्री यात्रा करेंगे, ठीक है। तो नौसेना हमारा जो है वन ऑफ द डिफेंस पावर है नौसेना, तो इसको कहते हैं नवल, ठीक है। और एक है नेवल, तो ये क्या है, नाउन। जैसे मान लीजिए आपका वन ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी का एक पार्ट है जिसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं नाभि, जो हर व्यक्ति के ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है नाभि, ठीक है। तो नाभि, तो ये आपका पार्ट ऑफ बॉडी है, और ये आपका क्या है, नवेल क्या है, नौसेना, समुद्री सेना, ठीक है, समुद्री मान लीजिए सेना, जिसको नहीं कहते नवल शिप, समुद्री जहाज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट माय डियर 15 नंबर, वंस और वंस, ONCE वंस। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक राजा था। तो इस तरह का जब हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं, बचपन में जो हम लोग सीखे हैं, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग अगो अ टाइम, ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम, तो पहला वर्ड ONCE वंस, मतलब जब स्टोरी का पहला वर्ड लिखते हैं वंस अपॉन अ टाइम, तो इसका मतलब होता है एक बार या एक समय, ठीक है। और इस वंस का मतलब होता है व्यक्ति का। सपोज मान लीजिए हम लोग बोलेंगे ONES, इसको ध्यान सुनिएगा। सपोज मान लीजिए हम बोलेंगे एक व्यक्ति अपना काम कर रहा, एक व्यक्ति अपना काम कर रहा, वन इज डूइंग वंस वर्क, वन इज डूइंग वंस वर्क। नेक्स्ट माय डियर 16 नंबर क्वेश्चन मैं चल रहा हूं। 16 नंबर वर्ड देख सकते हैं, क्या है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, दोनों में फर्क देख लीजिए। क्या है माय डियर, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी देख सकते हैं। तो 16 नंबर क्या है, एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी क्या है, एक नाउन वर्ड है जिसको कहते हैं खगोल विज्ञान। सपोज मान लीजिए हम लोग जिस वायुमंडल में रह रहे हैं, जिस मान लीजिए एनवायरमेंट में रहते हैं, तो वायुमंडल के बाहर में मान लीजिए क्या घटना घट रहा है, यह हमको मतलब एस्ट्रोनॉमी से मालूम चलता है, जिसको कहते हैं खगोल विज्ञान। वायुमंडल के बाहर में किस तरह का घटना घट रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। और एक कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, ये भी एक नाउन फॉर्म है, इसको कहते हैं ज्योतिषी शास्त्र। बाबा मेरा हाथ देख लीजिए ना, कल क्या होने वाला है, थोड़ा देखिए तो मेरा लॉटरी उटरी लगने वाला है, थोड़ा देखिए तो मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, ठीक है। कल हम जाएंगे अपना भविष्यवाणी देखने के लिए,
एस्ट्रोलॉजर के पास। तो जो हम लोग मान लीजिए अपने फ्यूचर के बारे में जिससे जानकारी लेते हैं, ठीक है, तो कैसे जानकारी लेते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर लोग जो होते हैं जो ज्ञान देते हैं तो उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, ज्योतिषी शास्त्र। 17 नंबर देख लीजिए, एक्विट और क्यों कहते हैं क्वाइट, ठीक है, एक्विट और क्विट। तो एक्विट का मतलब क्या होता है, निर्दोष ठहराना, जैसे सामने वाले को बोलते हैं वो निर्दोष है, उसने तो कोई गलती नहीं किया, वह निर्दोष है, उसने कोई गलती नहीं किया, तो उसको कहते हैं एक्विट। इसको कहते हैं क्विट। क्विट का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई आप गेम खेल रहे हैं, सपोज मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं, आप गेम खेलते वक्त अचानक आप क्या कर रहे हैं कि क्विट कर दे रहे हैं, मतलब गेम को छोड़ दे रहे हैं, नहीं हम नहीं खेलेंगे जा, या मान लीजिए मजबूरन छोड़ रहे हैं तो उसको कहते हैं क्विट द गेम, ठीक है। तो इसको कहते हैं छोड़ना या त्यागना, या मान लीजिए कोई भी चीज को आप बीच में छोड़ के निकल जा रहे हैं तो उसको कहते हैं क्विट द गेम। तो देख सकते हैं एक्विट भी वर्ब फॉर्म है और क्विट भी आपका वर्ब फॉर्म है। नेक्स्ट चलता हूं माय डियर, तो ये आपका क्या है, 18 नंबर क्या है, एब्जेक्ट। ये वर्ड आप ध्यान से सुनिएगा, एब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति को आप घृणा कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को आप घृणा कर रहे हैं तो उसको कहते हैं हम लोग एब्जेक्ट। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ए बी से स्टार्ट है और ये वाला वर्ड क्या है, ओ बी से स्टार्ट है, इसको कहेंगे एब्जेक्ट, इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट, इसको कहेंगे एब्जेक्ट, इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। एक एडजेक्टिव फॉर्म है और ये आपका नाउन फॉर्म है। इस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्शन, ठीक है। तुम्हारा जीवन में ऑब्जेक्ट क्या है, मकसद क्या है, जीवन में करना क्या चाहते हो, नीचे वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। 19 नंबर वर्ड देख सकते हैं माय डियर, कैलस, इसको कहते हैं कैलस, कैलस, इसको कहते हैं कैलस। ये क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कठोर, सख्त। चाहे आप जितना कुछ कर लीजिए वो हिलेगा नहीं, इतना स्ट्रांग है, जितना भी परिस्थिति आ जाए उसका मन एकदम मचलेगा नहीं बाबू, उसको कहते हैं कैलस। आई क्या है, कैलस। कैलस क्या है, मोटा चमड़ा, ठीक है, कोई भी पैरेलल, ठीक है, इसको कहते हैं कैलस, मोटा चमड़ा। चलता हूं माय डियर, आपका नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं 20 नंबर, आप देख सकते हैं बेट, बैट। इस बेट का मतलब क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि आप समुद्र में या नदी में कहीं गए और मछली को फंसाने के लिए, ठीक है, मछली को या कोई जानवर को फंसाने के लिए आप कोई चारा लगा के फेंक रहे हैं। चारा मतलब उसको फंसाने का कोई चीज, खाने का फूड या कुछ भी चीज, इंग्रेडिएंट्स वगैरह, तो इसको कहते हैं BAIT, बेट। एक वर्ब फॉर्म है जिसको कहते हैं मछली का चारा लगाना या किसी भी जानवर को पकड़ने का रास्ता, जाल में फंसाने का रास्ता। और इस बैट का मतलब क्या होता है, बल्ला। वही विराट कोहली, एक से एक राणा, रिंकू, KKR टीम, चेन्नई सुपर किंग के जो बल्ला बैट घुमा रहे हैं IPL वगैरह में, ठीक है। तो ये क्या होता है, बैट बॉल वाला बल्ला, और ये क्या होता है बैट। बैट मतलब क्या होता है, चमगादड़, एक जानवर का नाम है माय डियर। चलता हूं 21 नंबर, इसको कहते हैं बॉल, इसको कहते हैं बॉल, इसको कहते हैं बॉल, इसको कहते हैं बॉल, इसको कहते हैं बॉल। BO है तो बो से बोलेंगे, इसको BA है तो बॉल बोलेंगे। ये क्या है, वर्ब। इसका मतलब होता है चिल्लाना। ए बाबू काहे चिल्ला रहे हो, BAWL, BAWL, बॉल। और BOWL का मतलब क्या होता है, प्याला या कटोरा, जिसको कहते हैं बॉल। एक बॉल खीर दीजिए ना, थोड़ा सा ऊपर से मलाई दे दीजिएगा, खा लेंगे, तो इसको कहते हैं बॉल, ठीक है। तो चलता हूं नेक्स्ट वर्ड, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, 22 नंबर देख सकते हैं, 22 नंबर, इसको कहते हैं करियर, CA, क, इसको कहते हैं करियर। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, करियर, इसको कहते हैं कैरियर। CA भी है, CA भी है, लेकिन इसको क से बोलेंगे, इसको कै से बोलेंगे, इसको बोलेंगे करियर, इसको बोलेंगे कैरियर। ये क्या है, नाउन फॉर्म है, ये भी क्या है, नाउन फॉर्म है। इसका मतलब होता है जीवन का तरक्की। क्या बात है बाबू, काहे खेल रहे हो, कूद रहे हो, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। हाँ भाई मेरा करियर कहाँ बताया, पिछला 2 साल बहुत सीरियस नहीं थे, सोच रहे हैं ना इस साल
एग्जाम दे ही देना चाहते हैं। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? दे दे एग्जाम, हाँ दे दीजिए। अरे बाबू दे दोगे तो तुम्हारा ही करियर न सही होगा। तो इसका मतलब होता है करियर, जीवन का तरक्की करना। इसका मतलब होता है कैरियर, जैसे माल ढोने वाला कैरियर, नहीं देखते हो कैरियर, कोई गाड़ी, कोई वैन, कुछ भी माल ढोने वाला व्यक्ति को कहते हैं कैरियर। ठीक है। 23 नंबर क्या है? कॉमिक, और एक होता है कॉमिकल। इसका एक बुक भी आता है, कॉमिक्स मजाकिया वाला बुक। तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव फॉर्म, एक एडजेक्टिव फॉर्म है कॉमिक, एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका हिंदी होता है मजाकिया। काहे मजाक वगैरह कर रहे हो? हमसे मजाक वजाक मत कीजिएगा, ठीक है? हमसे मजाक वगैरह मत कीजिएगा। तो ये क्या है? कॉमिक। यहां पर एक कॉमिक वर्ड का इस्तेमाल होगा। अब कॉमिकल का मतलब का, हाँ फुअर लग रहा। फुअर का मतलब क्या होता है? भद्दा का मतलब। सपोज मान लीजिए एक ही हाथ से वो सब कुछ ऐसे भी कर रहा है, एक ही हाथ से आलू फालू भी सान रहा है, आटा उठा। फुअर है का? भद्दा तरीका से काम कर रहा है, तो उसको फुअर कहते हैं, भद्दा कहते हैं। मतलब गलीज तरीका तुम बोल सकते हैं, उर्दू लफ्ज गलीज वर्ड। 14 नंबर बैटर, बाटर। इस बैटर का मतलब क्या होता है? वर्ब फॉर्म है, जैसे सुधारना। इस बैटर का मतलब क्या होता है? सुधारना। मैं तुमको पहले जैसा थे उससे अच्छा कर दूंगा, मतलब बेटर देन। ठीक है। मतलब इसको डिग्री के रूप में प्रयोग करते हैं, सुधारना। क्या हुआ? पिछला मैच की तुलना में इस बार वाला मैच तुम अच्छा खेले हो, ठीक है। यू आर बेटर देन रोहित। मतलब तुम रोहित की तुलना, मतलब रोहित से ज्यादा तुम अच्छा लग रहे हो, सुधारना मतलब बहुत अच्छा हुआ है। इस बेटर का मतलब होता है अधिक अच्छा। सपोज मान लीजिए आपका राइटिंग बहुत खराब है, आप 5 पेज लिख दिए, राइटिंग आपका खराब होते जा रहा है। 6ठा पेज जैसे लिख रहे हैं थोड़ा सा सुधार हुआ, बेटर। 7वां नंबर पेज लिखे फिर बेटर हुआ, और अच्छा। 8वां नंबर लिखिए और अच्छा, तो मतलब अधिक अच्छा, तो इसको कहते हैं बेटर। ठीक है। और इस क्या है? ए बेटर मतलब अधिक अच्छा। और ये वाला क्या है माय डियर? बाटर। ये क्या है? बैटर। इसका मतलब चकनाचूर करना, मतलब मारना, सामने वाला किसी को मार डालना। ठीक है। मारने वाला तुम बोल सकते हो, चकनाचूर करना मतलब मारना। ठीक है। इसको कहते हैं बाटर। तो चलते हैं 25 नंबर वर्ड, इसको देख सकते हैं। इसको कहते हैं सीज, इसको कहते हैं सीज, इसको कहते हैं सीज, इसको कहते हैं सीज। एक वर्ब फॉर्म है, ये भी एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है बंद करना। सपोज मान लीजिए कि शाम में पुलिस वाला आपके घर में आया, आपका दुकान को सीज कर लिया, क्योंकि आपके दुकान के बगल में क्या है? आपके दुकान में बगल में क्या है? एक कोरोना निकल गया, कोविड-19 केस निकल गया, न्यू लेयर वाला, न्यू वेरिएंट। तो उस एरिया को सीज कर देना, ठीक है, लॉक कर देना, तो उसको कहते हैं सीज, CEASE। और इस सीज का स्पेलिंग क्या है? एस से है। कंफ्यूज तो इसी में होता है सब स्टूडेंट। इस सीज का मतलब क्या होता है? बरामद होना। मान लीजिए कि इनकम टैक्स ऑफिस वाला आपके घर में आया, आप रात में खा पी के दूध रोटी खा के सोए हुए हैं, ठीक है। रात में जैसी छापा मारा, घप से ने आपका तिजोरी को कब्जा कर दिया, घर को कब्जा कर दिया, चारों तरफ से आपको कब्जा कर लिया, घेर लिया। तो इसका मतलब क्या होता है? बरामद होना। आपके घर से क्या हुआ? 10 करोड़ सोना, 10 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ, ठीक है। 5 केजी सोना बरामद हुआ। बरामद मतलब क्या हुआ? निकलना। कोई चीज आप छुपा के रखे थे, सीक्रेट रखे थे, वो अब आपका निकल गया, उसको कहते हैं बरामद होना, मतलब सीज। ठीक है। आपका लॉकर सीज कर दिया गया है, आपको अकाउंट सीज कर दिया गया, ठीक है। तो ये मतलब होता है। तो चलता हूं 26 नंबर। 26 नंबर क्या है माय डियर स्टूडेंट? कोट। तो इस COAT, इस कोट का मतलब होता है कोट। अब इस कोट का मीनिंग सुन लीजिए बारीकी से। आप सोचते होते हैं पैंट कुर्ता, ठीक है, 3 क्वार्टर, मतलब सूट वाला, पार्टी वाला जो कोट होता है, ठीक है, वो वाला नहीं, वो वाला कोट नहीं। इस कोट का मतलब होता है, सपोज मान लीजिए आपका एक फ्लैट है, सपोज मान आपका फ्लैट है। आप उस फ्लैट में मान लीजिए पिछला साल आप क्या किए थे ना? व्हाइट पुट्टी लगाए थे। इस साल आपका ना मन है ना फिर से आपका व्हाइट पुट्टी करना, मतलब रंग रहे। तो जानते हो लेबर को आप क्या करेंगे? एक काम कीजिए, सिंगल कोट मार दीजिए ना। सिंगल मतलब पहले से आपका चूना वगैरह मारा हुआ है, एक आप उसके ऊपर में एक लेयर और चढ़ाना चाहते हैं, उसको कहते हैं कोट, सिंगल कोट।
फिर 2 घंटा बाद वो बंदा घूम के आएगा, फिर क्या करेगा, डबल कोट चढ़ाएगा। मतलब हिंदी में कह सकते हो फर्स्ट परत, सेकेंड परत, थर्ड परत। तो इस परत को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोट और हिंदी में कहते हैं कोट, मतलब परत। हम यहां लिख सकते हैं लेयर, कलर का लेयर, घर का ऊपर मतलब सिंगल कोट मार दीजिए, व्हाइट पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, ठीक है, कलर, और हिंदी में कहते हैं परत, ठीक है। और इस कोट का मतलब समझ ही रहे हो, जितने बड़े बड़े फिलोसफर है या जो भी नामी जो साइंटिस्ट लोग हैं, ठीक है, तो वो लोग कुछ ना कुछ कोट वगैरह देते हैं, ठीक है, कोट भी कोटेशन वगैरह भरते हैं। उस कोट, वो भी कोट होता है, और एक होता है कोट वगैरह। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का मान लीजिए टेंडर निकलना चाहता है, तो 4 बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग क्या करेंगे, अपना कोटेशन भरेंगे। कोटेशन मतलब दाम लगाएंगे, तो उसका स्पेलिंग होता है कोट, ठीक है। तो उसका स्पेलिंग ये वाला होता है QUOTE, कोट, मतलब दाम लगाना, वैल्यू लगाना, भाव लगाना, ठीक है, वैल्यूएशन लगाना। अब जिसका मान लीजिए कि वैल्यूएशन जो है अच्छा दाम मिलेगा, तो उसको क्या होगा, उसका टेंडर पास हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, कोट का मतलब यह होता है। 27 नंबर चलते हैं, सिमेट्री, सेमेट्री। इसको कहते हैं सिमेट्री, इसको भी कहते हैं सिमेट्री। ये नाउन होता है जिसका मतलब होता है कब्रिस्तान, शमशान घाट, जहां पर मान लीजिए लाश वगैरह को लेकर जाया जाता है, ठीक है, जहां लाश वगैरह को लेकर जाया जाता है, डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है दफनाने के लिए, ठीक है, बुरियल प्लेस, तो उसको कहते हैं सिमेट्री। दफनाना, शमशान घाट, जलाया जाता है लाश को या मान लीजिए दफनाया जाता है, उसको कहते हैं सिमेट्री।